पाठ ऐसे ही शिव चर्चा भजन कीर्तन उनका हमेशा उनको जाना लगा रहता था। तो वो बहू को पसंद नहीं आता था। कहीं जब जाओ तब इनके रोज यही बोला कि कबो यहाँ जाएगा, कबो वहाँ पूजा में जाएगा, कबो शिव चर्चा में जाएगा। तो उनको पसंद नहीं आता था। और उनके जो पति थे वो परदेश में रहते थे, तो वो अपने पति को पहले तो फोन था नहीं, तो चिट्ठी पत्र लिखी कहीं कि ऐसा है हम दिन भर घर में अकेले रहते हैं और आपकी मम्मी एक मिनट घर में रुकती नहीं है। कबो ये शिव चर्चा में जाएगा तो कबो वो पूजा में जाएगा, हम घर में अकेले परेशान हो जाते हैं, तो हम क्या करें बताइए। तो कहते हैं कि अच्छा भैया तो ऐसा करो तुम अपनी मम्मी को बुला लो, तब तो ठीक है माई बेटी रहो। हाँ ये ठीक है, हम अपनी अम्मा को बुला लेंगे। माई आई है। अब कोई अपने जीवन में अन्यथा न लीजिएगा, ये कहानी है, बस कहानी स्वरूप ही लीजिएगा। तो हाँ कोई नाराज ना होइएगा कहानी। तो हाँ तो वो माँ को बुला लेती, कहती माँ आप आ जाओ, मैं अकेले घर में बोर होती हूँ और कोई है भी नहीं, और ये परदेश में सास मेरी एक मिनट नहीं घर में टुकती है। तो कहती है ठीक है। अब माँ बेटी आ जाती हैं, खूब अपना गप सप खाना बनाना रहना। और उनकी सास का आदत तो नहीं बदलता है, वो जब देखो बुलवई में रहती है और पूजा कथी में रहती उनको खाना पीने से भी मतलब नहीं, जहाँ जाए वहाँ मिल ही जाता है। अब भगवान के जब हम दरबार में जाएंगे भूखे तो कोई आता नहीं, वो भगवान हमारा पेट भी भरते हैं, चाहे प्रसाद के स्वरूप चाहे कैसे, वो मस्त रहती हैं अपने जीवन में। तो वो सास और ये उनकी माँ और ये बेटी जब कहती हैं कि कैसे हम इनसे छुटकारा पाएँ, हमें समझ में नहीं आता है। तो एक दिन वो कहती हैं कि अपनी माँ को ऐसे बिस्तर में सुलाती है और सास को जमीन में बिस्तर लगवाती है, तब भी वो सोचती है कि मेरी सास का नींद ना आए, इनका नींद हराम कर दे। तो वो तब भी खर्राटा भरती है उसकी सास, और उसकी अम्मा सो ही नहीं पाती है। हाँ तो वो कहते हैं हमने कहीं सुला दो, कहीं हम दिन भर इतना भजन कीर्तन करते थके रहते, कहीं उड़ जाए हम सो जाए। तो वो भी परेशान कहती ये और जाती देखती तो वो सास खर्राटा भर रही है, अम्मा सो नहीं पाती हैं। तो फिर कहती है मैं क्या करूँ, मेरी सास तो किसी चीज में भी खुश रहती है, हम सब करके थक गए। तो एक दिन कहती है कि अब उसके मन में पाप आता है, वो कहती है कि अब इनके हम अपने रास्ते ही से हम हटाना पड़ेगा, हमको लग रहा है। तो दूध 2 गिलास दूध होती है और एक में डालती हैं जहर, और वो उसकी सास तो मतलब सुबह उठे तो ओम नमः शिवाय सोए, तो ओम नमः शिवाय सोए, तो उनका कौन बाल बांका कर सकता है, कोई नहीं, वो तो बस भगवान में लीन है। तो जब सास बहू लेके आती है दूध 2 गिलास, तो कहती अम्मा अभी सोना नहीं, हम दूध लेके आएंगे पियोगी। तो कहती अरे हमारा बच्चा ही तो बहुत नहीं काम करती हो, जाओ 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 दूध ले, हम सूतल नहीं है, अभी हम पी के सोते तो कहती कि हाँ सोना नहीं हम आ रहे हैं। तो वो जाती है और तब तक ये लोग दोनों समधिन आपस में बात करने लगती हैं। तो उसकी जो बिटिया की मम्मी रहती है वो कहती है समधिन हमको अच्छा नहीं लगता है, हम बेटी की माँ होके ऊपर सोते हैं, आप बेटवा की माँ होके नीचे सोते हो। तो कहते हमें कोई फर्क नहीं, हमें कहीं सुला दो। कहते नहीं मुझे बुरा लगता है, और वो तो जानती है कि वो नीचे नीचे उसको अच्छा आता है, हमको ऊपर नहीं आ रहा है। वो अपने चालाकी से कहते हैं कि आप ऊपर आ जाओ, हमको नीचे सोने दो, क्योंकि वो देखती है वो खर्राटा खूब बढ़िया भरती है, हमको नींद ही नहीं आता। तो कहती ठीक है समझी जैसे तुम्हारी मर्जी, आवा तू नीचे आएगा तो हमें ऊपर चल जाते हैं। तो वो लोग जगह बदल लेते हैं, अब बत्ती उत्ती बंद करके अपना सो जाते हैं। तो जब बहू आती तब उसको तो मन में चोर है कि उसको वो देना है जहर वाला सास को। अब वो जाने कि नीचे मेरी सास सोई है, अब वो बत्ती उत्ती कुछ नहीं जलाती है, अच्छा वाला दूध ऊपर पकड़ा देती है, और जो जहर होता है वो पकड़ा देती है किसको, अपनी ही माँ को। अब उसके बाद से भैया आप दोनों लोग पी लेते हैं। जब ये दूध पी लेती हैं तो उसकी माँ जो बहू की माँ होती है, अब वो
छटपटा छटपटा, अब वो देखती है पर्दे से अंदर झांकती है, लेकिन वो आती नहीं है कि पहले बूढ़ा ही पहले छटपटा छटपटा खत्म हो जाए तब हम जाए। तब अब भोले बाबा की मर्जी, वो तो जिसको देना था वो तो खर्राटे भर रही है, वो अपनी माँ को दे दी। उसके बाद से जब देखती है कि अब छटपटाना हूँ बंद हो गया, तब वो अपने आदमी को बुलाती हैं, कहती हैं कि ऐसा है तुम्हारी जल्दी आओ, अब तुम्हारी अम्मा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खाती थी और कहाँ कहाँ जाती थी, आज उनके लगता है प्राणों छूट गए, अब हम नहीं जाना था, आओ जैसा हो वैसे इनके ले जाके कहीं गंगा सरजू में अभी ले जाओ यही जो। तो वो बेचारा आता है और बहुत रोता है, तो कहता है कि अब हम रो ना, तुम्हारी अम्मा मरी क्या एक तो सब जब की अम्मा मरती है, अब रो ना, इनका जल्दी ले जाओ। तो वो फिर भी बीवी की बात नहीं करता, कहता है चलो भैया तुम्हारी जैसी मर्जी। और वो मुँह देखने भी नहीं देती, वैसे जैसे हैं वैसे लपेट के लेके जाते हैं। तो अब गंगा सरजू में जब कहते कि आवा हाथ लगावा और ये अपन माई के में बहाव, तो वो बहुत दुखी होता है, कहता है एक बार हमारी माँ को देख तो लेने दो, कहता जाता तुम ही देखो हमको देखना नहीं है। तो जब मुँह हटाता है तो एकदम शौक रहता, वो कहता अब कहे तो क्या। लेकिन ये है आदमी को दुख तब भी है कि हाँ वो सास ही तो क्या, लेकिन माँ तो है किसी की, लेकिन उसकी बीवी तो सुनती नहीं कुछ। तो वो अपना जो भी कर्म है क्रिया है वो वहाँ करता है और लौटता है। तो लौटते में उनकी बीवी कहती है कि ऐसे सुनने सुनने वापस नहीं जाएंगे, एक ठो डब्बा ला, एक ठो टीन ला और बजा के चला, कुछ कहा चला। तो उसका आदमी कहता अब क्या कहूँ, मेरे कहने का कुछ मन नहीं, कहता नहीं कहने का कैसे मन नहीं है, अब कहाँ बजा के चलो और कहा तो चलो। हाँ तो बताइए, तो कहती है कि ओम नमः शिवाय, ओम